हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं हूँ जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर आपने आज का लेक्चर प्रॉपर्ली समझ लिया तो आगे के पार्टनरशिप अकाउंट्स के क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। पार्टनरशिप बेसिक्स का लेक्चर और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिटेल कवरेज मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के सेशन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे कंटिन्यू करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक सवाल का आंसर दीजिए। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म ने साल भर बिजनेस किया और उसे प्रॉफिट हुआ। अब बताओ, क्या वो प्रॉफिट सीधा पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा? आंसर है नहीं। और यही रीजन है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें सिर्फ ये बताता है कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली शो करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन माना जाता है, और ये अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म्स में एप्लीकेबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होती है। मतलब डीड जो कहेगी वही ट्रीटमेंट फॉलो होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। बहुत लोग इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर के प्रेमाइसेस का रेंट भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये सब एक्सपेंसेस पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद जो फाइनल नेट प्रॉफिट बचता है वही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब समझते हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट में दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को ही हम ट्रांसफर करते हैं अपने इसके क्रेडिट साइड में। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम आता है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन टू पार्टनर्स सैलरी, देन टू पार्टनर्स कमीशन और बोनस, और टू रिजर्व्स। इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस प्रेफरेबली किए जाते हैं। सबसे पहला कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कैश या अदर एसेट जो बिजनेस में पार्टनर लेकर आता है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अग्रीड रेट जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर्स, यानी जो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर चार्जेबल इफ है अगर कोई। सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। और लास्ट आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सेकेंड पॉइंट है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर दो मेथड्स हैं। पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर होता है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट दोनों बनते हैं। इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन में जो पैसा आता है वो दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही जाता है, लेकिन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस में जो भी अमाउंट आते हैं वो फ्लक्चुएटिंग के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, जबकि फिक्स कैपिटल में वो करेंट अकाउंट में चले जाते हैं। यही पॉइंट सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। चलिए अब जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस हम नोट डाउन करेंगे अपने क्रेडिट साइड में। उसके बाद कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट अगर हुआ है तो वो एड ऑन होता है। फिर उसके बाद हम टू कैश या बैंक यानी कि जो विड्रॉल हो रहे हैं कैपिटल वाले ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उसको लिखेंगे, और जो बच जाएगा वो टू बैलेंस सीडी कहलाएगा। फिर आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में। इसके बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसी वजह से बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट में भी आ सकता है और डेबिट में भी आ सकता है। इसके बाद जो भी हम प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो भी पार्टनर को मिलता है, वो क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रेम्यूनरेशन जैसे हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और डेबिट साइड में हम ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी बातें को लिखते हैं। और फिर उसके बाद कोई भी अगर पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस रहता है, अगर है, तो वो भी डेबिट साइड में आ जाता है, और जो बच गया वो बैलेंस शीट कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट, इफ कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड
on fluctuating basis. All the above entries will be made in one single capital account only. There will not be any current account. ये बात याद रखिए। इसके बाद हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। सबसे पहले याद रखिए, पार्टनर को सैलरी या कमीशन तभी मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड उसकी परमिशन देती हो। अगर डीड साइलेंट है तो कोई रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होगी। सैलरी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, बस। अब कमीशन ऑन सेल्स देखते हैं। अगर कमीशन सेल्स के परसेंटेज पर दिया गया है तो सेल्स को कमीशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। अब आते हैं सबसे फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। और यही स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा हो कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर लिखा हो कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाता है। चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज ₹1,10,000 और मैनेजर को 10% कमीशन देना है। तो पहला केस है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन कितना होगा? डायरेक्ट 10% ऑफ 1,10,000 मतलब ₹11,000। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे आएगा? 1,10,000 माइनस 11,000 दैट इज इक्वल्स टू 99,000। बहुत ही सिंपल था। केस नंबर 2, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब यहाँ डायरेक्ट 10% नहीं कर सकते, यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। वैल्यूज पुट करते हैं, 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 दैट इज 110। आंसर आता है ₹10,000। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा ₹1,00,000। कंपेयर करो, पहले केस में कमीशन ₹11,000 आया, दूसरे केस में कमीशन ₹10,000 आया। सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है और आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। इसी पॉइंट पर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का लेक्चर पार्टनरशिप अकाउंट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट्स बहुत आसान लगने लगेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। ये नोट्स बहुत मेहनत से प्रिपेयर किए जा रहे हैं और एग्जाम के जस्ट बिफोर रिवीजन के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। अपने हर दोस्त को ये जरूर पहुंचाएं और अकाउंट्स का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं कमेंट्स रेगुलरली चेक करता हूं और डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।